कि जिस मस्जिद के अंदर हम और आप नमाजें पढ़ रहे हैं कब ताले लग जाए हमें और आपको मालूम नहीं। जिस कब्रिस्तान में हम और आप मुर्दों को दफन कर रहे हैं कब हमसे हमारे लोगों को दफन करने से रोक दिया जाए मालूम नहीं। कि इसी बिहार के अंदर हमारी बेटियों को बगैर जनाजे के दफन किया गया अभी 4-5 रोज पहले, आपको खबर होगी। क्यों दफन किया गया इसके ऊपर बातें आएंगी, लेकिन दफन कर दिया गया। मस्जिदों पे ताले लगा दिए गए, मदरसे पे बुलडोजर चला दिए गए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, स्टेज पर मौजूद बावकार उलमाए किराम और पर्दा में बैठकर सुन रही मेरी माँ और बहनों, मैं 10 से 15 मिनट आपके बीच कुछ बातें और कुछ दर्द अपना रखना चाहता हूँ। हज़रात मोहतरम, इसी के ताल्लुक़ से मैंने एक हदीस पाक की तिलावत की है। हमारे शेख, हमारे पीर व मुर्शिद उमूमन अपने बयान के दरमियान ये फरमाते हैं कि लोगों, जब भी इस तरीके की मजलिस में कभी भी कहीं भी किसी दीनी मजलिस में शिरकत का मौका मिले तो सबसे पहले अपने नीयत को दुरुस्त करो। इसलिए कि नीयत का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि बुखारी शरीफ की रिवायत में फरमाया इन्नमल अअमालु बिन्नियात, के अमाल का दारो मदार हमारी नीयतों पर है। जब नीयत दुरुस्त होगी उसके बाद हमें और आपको अमल की तौफीक मिलेगी। जैसे हमारी नीयत होगी वैसे ही फल मुरत्तब होगा। आज रोज़ाना जलसे, जुलूस, बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में, हमारे माशरे में इस्लाह नहीं हो पा रही है। मकतब की, मदरसों की कोई कमी नहीं है और ये कमी होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मेरे गयूर मुसलमानों, मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि हमारे इस मजमा में बैठे हुए लोगों को कितने लोग हैं जिनको पूरा कलमा याद है, यानी अव्वल कलमा से लेकर ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल तक। क्या ये मजमा ऐसा है कि हर एक मुसलमान, खा हो बच्चा हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, जवान हो, कोई भी हो, जो मुकम्मल कलमा सुना सके? क्या हमारी बस्तियों के अंदर, हमारे समाज के अंदर, मुसलमानों के नई नस्लों के अंदर ये बेदारी है कि उसे मुकम्मल वह शरीयत और वह दीन जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तलबुल इल्म फरीज़ा, कि इतना इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फ़र्ज़ है, जो उसकी ज़िंदगी की ज़रूरियात में शामिल है। क्या अगर मैं ये सवाल करूं गिनौर के लोगों से, क्या आपके यहाँ मदरसा भी चल रहा है और फिर अली पब्लिक एकेडमिक भी चल रहा है, क्या हमारे इस गिनौर की नस्लों को क्या मुकम्मल नमाज का तरीक़ा मालूम है? अगर नहीं तो फिर हमें गौर करना पड़ेगा कि हमने अपनी नई नस्लों के लिए क्या छोड़ा है। कुरान करीम है और नबी का वाक़या है। आपके इंतकाल का वक्त करीब होता है तो अपने ख़ानदान को जमा करके फरमाते हैं कि मा तअबुदून मिन बादी, कि आप बताओ कि हमारे गुज़र जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? जब मैं तुमसे पर्दा कर जाऊंगा उसके बाद तुम किसके मानने वाले रहोगे? क्या है? फिक्र है इस बात की कि कहीं हमारे मरने के बाद हमारे ख़ानदान के लोगों को, कहीं हमारे मरने के बाद जो हमने मेहनतें की है अपनी कौम पर, अपने समाज, अपने बस्ती, अपने इलाके पर, कहीं उसको मुर्तद न कर दिया जाए। आज जिस सरजमीन के अंदर हम और आप रह रहे हैं, जहाँ हम और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज मुझे माफ़ कीजिए, मुसलमानों का तबका ए से शुरू कीजिए और जेठ पर जाकर ख़त्म कीजिए। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, फरमाया हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने कि ये मोबाइल नहीं बल्कि ये मिज़ाइल है। याद रखना
कि ये मिसाइल ऐसा है कि ये हमारे जान का नहीं बल्कि ये हमारे ईमान को ख़त्म कर रहा है। याद रखिए कि मिसाइल जो दुनियावी है इससे हमारी जान जाती है, हमारा ईमान बाकी रहता है। लेकिन आप अपने सीने पर हाथ रखिए और इस खुले आसमान के नीचे अल्लाह को गवाह बना करके आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूछिए। और मैं भी पूछना चाहता हूँ, ये अहले स्टेज भी पूछे अपने अल्लाह से कि जब मैं रात की तन्हाई में बिस्तरों पर चला जाता हूँ तो फिर ये जो बड़ा सा मोबाइल है स्क्रीन पर, मैं किस नजरिए से उस स्क्रीन को देखता हूँ। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत, अल्लाह तबारक व तआला का जाहो जलाल हमें याद रहता भी है या नहीं? क्या जो स्क्रीन पर अपनी निगाहों से देखता हूँ, क्या वो ही स्क्रीन, वही फिल्म और वही सीन क्या मैं अपनी बेटियों के साथ देख सकता हूँ? अपनी बहनों के साथ बैठ करके खंगाल सकता हूँ? और अगर ये रात की तारीकी और ये दिन का उजाला अगर एक सा नहीं है, रात की तारीकी अगर हमारी अलग है और दिन का उजाला अलग है, तो याद रखिए फरमाया कि करता है छुप के जो अहले जहां से, करता है छुप के जो अहले जहां से, कोई देखता है तुझे आसमां से। याद रखिए हम जो भी कर लें छुप करके, छुपा करके इस रोए जमीन के ऊपर, लेकिन कोई रब्बुल आलमीन है जो हमें देख रहा है, कोई किरामन कातिबीन है जो हमारे कांधों पर मौजूद है। फरमाया इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। है किरामन कातिबीन जो लिख रहा है और सिर्फ लिख नहीं रहा बल्कि जो हम आप कर रहे हैं वो जान भी रहा है। खूब अपना जायज़ा लीजिए। ये कोई मिलाद या कोई जलसा या फिर ये कि इस तरीके की मजलिस आज कोई हमें पहली बार मैसर नहीं है। और आप यकीन मानिए मैं समझता हूँ कि इतनी अच्छी तकरीर इस स्टेज से हो भी नहीं पाएगी जितनी अच्छी तकरीर आपके पास आपके मोबाइल में मौजूद है। आप तो अहले बिहार को भी सुन रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया के आलिमों की तकरीर आपके मोबाइल में मौजूद है या नहीं है? फिर इस जलसे कराने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों आपने खर्च किया है? थोड़ा खुद से सोचिए। आज जो ये 10, 20, 50 हज़ार रुपया आपका खर्च हुआ है गिनौर के लोगों का, तो अल्लाह तबारक व तआला को हाजिर नाजिर कीजिए। अपने दिल से सवाल कीजिए कि इस खर्च का हमें फल क्या मिलेगा। क्या ये रात के 12-1 बजे तक उलमा से बयान हो जाए, शायरों से कलाम हो जाए और फिर जा कर के हम अपने बिस्तरों पर सो जाएं? एक आदमी भी फजर की नमाज में आज के जलसे से बढ़ न सके, एक आदमी भी इस जलसे से तौबा कर न सके, एक आदमी भी इस जलसे से अपने निगाहों की हिफाजत कर न सके, तो फिर ये याद रखिए और 100 बार याद रखिए कि इस जलसे का फायदा आपको क्या होगा, क्या हो सकता है इसका फायदा। क्या ऐसे मौके के अंदर भी गिनौर के लोगों को ये आलिम आकर के कहे कि नमाज का पढ़ना आप पर फर्ज है और आप नमाज पढ़िए, तो मैं समझता हूं कि गिनौर के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को अगर ये बातें कही जाए कि मुसलमान हो आओ, और ये मस्जिद तुम्हें आवाज दे रही है, ये मस्जिद का पेट खाली है, सफे वीरान है, और जब मैं रास्ते से होता हूं तो ये मेरा तजर्बा है इस कम उम्री के अंदर, ऐसी मस्जिदों को इन निगाहों ने देखा है कि जहां पर जाकर के खुद अजानें दी हैं और खुद नमाजें पढ़ी है, जहां पर जाकर के कहीं कभी खुद अजानें हो चुकी हो तो कहीं तकबीरें कहीं हैं और कहीं बढ़ करके इमामतें की हैं, कि जहां पर कोई अजान देने वाला नहीं है, जहां पर कोई नमाजें पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन मस्जिदें आबाद, मस्जिदें बनी हुई हैं। क्या ऐसे मौके के ऊपर हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहा जाए कि तुम्हारी मस्जिदें वीरान हैं, तो 100 बार नहीं 1000 बार अफसोस है इस मुसलमानों के ऊपर कि जिसको कहा जाए कि अब आ जाओ नमाज के लिए। अभी आपने एक मस्जिदें नहीं बल्कि हजारों मस्जिदों को खो दिया है। और कम से कम मैं अपनी कम इल्मी के बावजूद
मैं तो कम से कम अल्लाह शाहिद है इस बात का कि कम से कम 10 से 15 साल पहले से ये बातें मैं कहता आ रहा हूँ कि याद रखो कि जिस कपड़े को हमने पहन रखा है ये कपड़ा भी हमारा नहीं है। जिस जमीन पर अभी हमारा बैठे हुए हैं ये जमीन हमारी नहीं है और हमारे पांव से जमीनें खिसक चुकी हैं। अगर मैं सिर्फ जिस जगह पे बैठा हुआ हूं, अगर यहाँ का मैं सवाल करूं कि जिस ईदगाह के अंदर हमारा आप बैठे हुए हैं, क्या इस ईदगाह के कागज अप टू डेट है? क्या इसकी रसीदें कटी हुई हैं? क्या इस ईदगाह का रजिस्टर्ड जो मुतवल्ली है वो रजिस्टर्ड है? शायद हमें नहीं मालूम कि जवाब क्या आएगा, लेकिन ये तारीख है कि जो कौमें जागती नहीं हैं, जो कौमें सोया करती हैं, लाश का उठाना उसकी मुकद्दर हुआ करती है। आज हम अपने नौजवान की लाशों को अपने हाथों से उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे? आप दूसरे मुल्क को छोड़ दीजिए, गजा और फलस्तीन को भूल जाइए। हमारी ईमानी गैरत गवारा करनी चाहिए इस बात को कि रोजाना हम उसके लिए दुआ करते, लेकिन भूल जाइए उसको। क्या जिस बिहार के अंदर हमारा आप रह रहे हैं, जिस मुल्क के अंदर हमारा आप रह रहे हैं, क्या हमारे नौजवानों को हमारी निगाहों के सामने गोलियां नहीं मारी गई? क्या हमारे नौजवानों को कत्ल नहीं किया गया? क्या हमारी बहु बेटियों की इज्जतों को नहीं लूटा गया? क्या उनके सरों से दुपट्टे नहीं खींचे गए? ये तमाम के तमाम कारनामे किए गए, इज्जतें लूटी गई, दुपट्टे खींचे गए, हमारे भाइयों का कत्ल किया गया, हमारी मस्जिदों पे बुलडोजर चलाए गए, हमारे मदरसों पे ताले लगाए गए। उसके बावजूद आज गिनौर के लोगों को हमारा आप कहने आए हैं कि इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस करो, कि गिनौर के लोगों और इस इलाके के लोगों को ऐसे मौके के ऊपर भी कहा जाए कि आप अपने दरमियान से गिला शिकवा मिटा दीजिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि ये शर्म की बातें हैं ऐसे मौके के अंदर, जबकि ये कहा जाए। और अभी कल की खबर है कि घर में घुस करके गोलियां मारी गई 3-3 लोगों को। हमारे घरों में घुस करके हमारे आबाओ अजदाद को पीटा जाता हो, हमारी फ्रिज को चेक किया जाता हो, हमारे सड़ों को पत्थरों से कुचला जाता हो, और उसके बाद कहा जाए कि आप अपने गिले शिकवे मिटा लें। उसके बाद कहा जाए कि आप नफरतों को दूर करें, मोहब्बतों को लेकर के आए। मुसलमानों, ये शर्म की बातें हैं। और अब जो काला कानून लाया गया, क्या है काला कानून? क्या है काला कानून? कि जिस मस्जिद के अंदर हमारा आप नमाजें पढ़ रहे हैं, कब ताले लग जाए हमें और आपको मालूम नहीं। जिस कब्रिस्तान में हमारा आप मुर्दों को दफन कर रहे हैं, कब हमसे हमारे लोगों को दफन करने से रोक दिया जाए मालूम नहीं। और इस मौके के ऊपर, ये थोड़ी सी आगे की बात थी लेकिन बीच में कह देता हूँ, आगे फिर बातें करूँगा, कि इसी बिहार के अंदर हमारी बेटियों को बगैर जनाजे के दफन किया गया अभी 4-5 रोज पहले। आपको खबर होगी क्यों दफन किया गया, इसके ऊपर बातें आएंगी। लेकिन दफन कर दिया गया, मस्जिदों पे ताले लगा दिए गए, मदरसे पे बुलडोजर चला दिए गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और मौलाना जमाल अब्दुल नासिर साहब पूरे बिहार में घूमते रहते, इनसे भी पूछना चाहते हैं कि कोई गांव ऐसा है आपकी निगाह में कि ऐसे हालात पर सिर्फ इसलिए सर जोड़ करके बैठा हो कि हमें अपने मस्जिदों को आबाद करना है? क्या आप लोगों को मालूम है? या कभी ऐसा हादसा पेश आया कि गिनौर के लोग सर जोड़ करके बैठे हों कि हमें अपने मस्जिद को बचाना है? परसौनी के लोग बैठे हों कि मस्जिद को बचाना है? सिमरी के लोग बैठे हों कि हमें अपने मस्जिद को बचाना है? ऐसा हुआ हादसा? कभी ऐसा हादसा हुआ कि हमें अरे मदरसे जो चल रहे हैं इसका तालीमी निज़ाम क्या बनेगा? तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं मौलाना अमीरुल हक साहब से अगर पूछ दूं, और जो यहाँ पे मदरसा चलाते हैं मौलाना शफी साहब या मौलाना नदवी साहब, क्या क्या इनसे पूछ दूं कि आपके मदरसे का तालीमी खाका क्या है, जरा हमें 2 साल का खाका दे दीजिए, सिर्फ 2 साल का, 5-10 साल का छोड़ दीजिए। आप जो अपने बच्चों को नूरानी कायदा पढ़ा रहे हैं, आप अपने बच्चों को नूरानी कायदा किस सिस्टम से पढ़ा रहे हैं, खुदा करे कि जवाब मुस्बत में आ जाए, वरना हालात ऐसे हैं कि मनफी जवाबात मिलते हैं। मनफी जवाब है, क्या दे करके मरेंगे हम अपनी नस्लों को? क्या ऐसे मौके के ऊपर भी हमारी मस्जिदें वीरान रहेंगी? ऐसे मौके के ऊपर भी कहा जाए कि आप अपनी निगाहों की हिफाजत कीजिए?
जबकि नंगी फिल्में हमारे जेब के अंदर घूम रही हों, जबकि ये आंखें बेहया बन गई हों कि जिन आंखों को कुरान करीम को देखने के लिए दिया गया हो, किसी अच्छी सूरत के दीदार के लिए दिया गया हो। पढ़ा एक मौके से मैंने कि 3 चीजें ऐसी हैं जिसका देखना भी इबादत है। कितनी चीजें हैं भाई? शायर सब तो बहुत न बुलवा रहे थे आप लोग थोड़ा हमारे भी बोलिए। कितनी चीजें हैं? 3 चीजें ऐसी हैं जिसका देखना भी इबादत है, जिसमें से एक कलामुल्लाह है, जिसमें से एक कलामुल्लाह है कि अल्लाह की किताब को देखना भी इबादत है। फिर मेरा सवाल वही टेढ़ा मेरा या सीधा सीधा जिलेबी जैसा होगा कि गिनौर के कितने लोग हैं ऐसे, कम से कम आलिम हुफ्फाज को हम छोड़ देते हैं कि जिन्होंने आज कुरान करीम को खोला हो और पढ़ना अगर नहीं आता तो सिर्फ ये देखा हो मोहब्बत से कि अल्लाह की किताब है, और अगर पढ़ना आता हो तो सिर्फ 2 सफ़ा कुरान करीम की तिलावत किया हो। हाथ उठा के बता सकते हैं? 10 लोग, ज्यादा नहीं। अगर उठा सकते हैं तो उठाइए, फख्र से रब्बे जुल जलाल देख रहा है आपको। 10 लोग चाहिए, ज्यादा नहीं, कि जिन्होंने सिर्फ 2 सफ़ा या 1 सफ़ा चलिए कुरान करीम को पढ़ा हो। रोजाना हमारे बैनरों पे ये लिखा हुआ होता है तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस, होता है या नहीं होता है? खैर नासिर साहब, मैंने मौलाना मदनी अलैहि रहमा के मलफूजात को पढ़ा कि लोगों याद रखो कि शरीयत कोई मूरत नहीं है कि जिसकी हिफाजत की जाए, और अगर हिफाजत नहीं की जाएगी तो वो मूरत बर्बाद हो जाएगा। कि शरीयत कोई मूरत नहीं है कि उस मूरत के ऊपर रंग और रोगन किया जाए और यहाँ पे आंधी आए तो वहां लगा दो, वहां पे आंधी आए वहां डाल दो। शरीयत कोई मूरत नहीं है। और अब एक छोटी सी वीडियो के लिए हजरत काजी मुजाहिदुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह की भी सुना, और आप लोगों ने भी सुना होगा कि याद रखिए कि शरीयत एक रास्ते का नाम है। दुनिया के नक्शे के अंदर, मैप के अंदर हजारों रास्ते ऐसे मौजूद हैं जो सरकारी रास्ते के अंदर मैप के ऊपर मौजूद हुआ करता है, लेकिन लोगों ने उस रास्ते के ऊपर चलना छोड़ दिया, तब वो रास्ते का वजूद मिट चुका है। नक्शे के अंदर बाकी है लेकिन उसका वजूद हमारी निगाहों से खत्म हो चुका है, मिट चुका है, खत्म हो चुका है। क्यों? इसलिए कि लोगों ने चलना छोड़ दिया है। लेकिन जहां रास्ते नहीं हुआ करते हैं, अगर लोग उस पर चलना शुरू कर देता है तो आपने देखा होगा कि अगर खेत के अंदर भी जाकर के कोई मकान बना लेता है तो चाहे पत्थर दिल क्यों ना हो वो भी उसको रास्ता देने पे मजबूर हो जाता है। शरीयत कोई मूरत नहीं है कि जिसको हम तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ और तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस करते रहो शरीयत की हिफाजत हो जाएगी। याद रखो लोगों, शरीयत चलने का नाम है। जब हम शरीयत के ऊपर अमल करना शुरू कर देंगे खुद ब खुद हमारी शरीयत की हिफाजत हो जाएगी। मैंने कुरान करीम के ताल्लुक से भी आपके सामने एक बातें कही। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाजिल किया है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमने अपने कंधों पर ली, अपने हवाले किया है। आपका तजर्बा होगा कि उस कुरान करीम से एक मामूली 20 रुपए 30 रुपए के मीटर के कपड़े का रिश्ता जुड़ जाता है। उस कुरान करीम से 20 25 30 रुपए मीटर वाले कपड़े का रिश्ता जुड़ जाता है, जुज़दान की शक्ल बनता है। तो दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उस कपड़े के ऊपर, जुज़दान के ऊपर पांव रख करके चलता हो। क्यों? इसलिए कि उस कपड़े का मकाम बढ़ गया, इसलिए कि उसका रिश्ता कुरान करीम से मजबूत हो गया है। अभी जो हमारे सबसे पहले एक नदवी साहब थे, क्या नाम था, वो कह रहे थे अपनी बात में इशारे में, आज जो हम मारे काटे जा रहे हैं, क्यों? इसलिए कि शरीयत हमसे छूट चुकी है। हमारे अकाबरीन का तर्ज अमल ये रहा है जो गुनाहों से तौबा किया करते थे, जो अल्लाह के सामने इबादत करके रोया करते थे, आज हम अल्लाह की नाफरमानी करके सोया करते हैं। कभी हमारे दिल के अंदर ये ख्याल नहीं आता कि आज हमने 24 घंटे में अल्लाह की नाफरमानियां कितनी की हैं। हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहि रहमा के ताल्लुक से आता है कि जब उनके खादिम सो जाया करते तो अल्लाह के सामने मुसल्ला बिछा करके सजदे के अंदर सर रखते और कहते, ए खुदा ये बंदा रुस्वा मत करो, कि अल्लाह इस बंदे को रुस्वा न कीजिए। और किसी खादिम ने कभी नहीं देखा कि आप हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अपने बिस्तर पे सोए हुए हों। आप यूं ही करते कि भाई ठीक है खादिम है, ये है वो है, आप बिस्तर पे जब जाते, लेकिन जब भी उनके खादिमों ने देखा तो देखा कि हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का सर सजदे के अंदर पड़ा हुआ है।
आज हमारे अकाबरीन का तर्ज ये रहा कि वो नेकियां करके रोया करते थे, आज हम गुनाह करके खुश हुआ करते हैं। आज तौबा की तौफीक छिन चुकी है हमसे। आज ये दिल जंग आलूद हो चुका है हमारा। आज ये दिल जंग आलूद हो चुका है हमारा। दिल ये पापी हो चुका है। दिल ये अगर पापी नहीं होता तो हमें कहना नहीं पड़ता कि इत्तेहाद मिल्लत का पैगाम दीजिए। बहर कैफ तो कुरान करीम से रिश्ते जुड़ जाता है उस कपड़े का, तो उसकी भी हिफाजत हो जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि क्या कुरान करीम अगर हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए, कुरान करीम के ऊपर अगर हमारा आप अमल करना शुरू कर दें, तो क्या अल्लाह जिस तरीके से कुरान करीम की हिफाजत करेगा, क्या उस कुरान करीम के ऊपर अमल करने वालों की हिफाजत नहीं करेगा? बोलिए भाई, अरे बोलिए ना भाई, करेगा या नहीं करेगा? इसलिए मुसलमानों, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, हालात बहुत ख़राब हैं, इतने ख़राब हैं जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसीलिए तौबा कर लीजिए और अपनी ज़िंदगी के अंदर कुरान करीम को शामिल कीजिए। मैंने कहा है अभी एक बात कि अगर कुरान करीम पढ़ना आता हो तो खूब पढ़िए, और अगर नहीं पढ़ना आता हो तो मोहब्बत की निगाहों से देखिए, ताकि उसका देखना भी सवाब है। अगर पढ़ना नहीं आएगा हमको और आपको, मोहब्बत की निगाहों से देखेंगे, अल्लाह पाक दिल के अंदर ये तौफीक देगा कि भाई तुम पढ़े हुए नहीं हो तो कम से कम तुम्हारा बच्चा पढ़ने वाला बन जाए। देगा या नहीं तौफीक? देगा या नहीं देगा? बोलिए, ये तौफीक देगा। दूसरी चीज जिसको मोहब्बत की निगाहों से देखना भी इबादत है, ये माँ और बाप है। आज कोई बाप ऐसा हमें नहीं मिलता जो अपनी औलाद से खुश हो, जो ये कहे कि मेरा ये 30 साल नौजवान है, क्या खत्म करना है, जो ये कहे कि 30 साल नौजवान है मेरा बेटा और मैं बाप उससे खुश हूं। आप देखेंगे इस चौक पर, ये जो पूरा चौक है, जो आपका जो पुलवा है जिसको मुसैरिया लचका बोलते हैं, क्या हमारे गांव का नौजवान उस लचके के ऊपर जाकर के बैठा हुआ होता है या नहीं? 12-11 बजे रात के अंदर ये रात सोने के लिए दिया था ताकि सुबह में आप फजर में जागते। लेकिन बाप बेचारा अपनी औलाद से मायूस होकर के बिस्तरों के ऊपर पड़ा हुआ है, इसलिए कि औलाद निकम्मी हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि हमने अपने औलाद को संवारा कितना था। तीसरी चीजें जो थी, फरमाया कि काबतुल्लाह का देखना भी इबादत। भर के 3 बातें, काबतुल्लाह, कलामुल्लाह और वालिदैन, इसका मोहब्बत की निगाहों से देखना इबादत, ये याद रहेगा। दूसरी बातें जो मैंने आपको सामने पढ़ी थी कि लिकुल्ले शैइन से काला, कि हर चीज़ की सफाई के लिए कुछ न कुछ चीज़ें हुआ करती है। दिल की सफाई के लिए जिक्रुल्लाह है। लगा कर कलमे तय्यबा का ज़र्ब, दिल पर लगा जो जंग है उसको छुड़ाइए। आज हमारा दिल जंगालूद हो चुका है। आज हमारे गुनाहों की वजह से एक पर एक रोजाना अज़ाब और वबाएं आ रही हैं। फरमाया कि आज जो गुनाहें हैं, जो मसाइब हैं, जो मुसीबतें हैं और गमो आलाम के पहाड़ हमारे ऊपर टूटे जा रहे हैं, फरमाया कि नाशाद है तो ताज्जुब ही क्या है, तू नाशाद है तो ताज्जुब ही क्या है, तेरी जिंदगी जाहिदाना नहीं है। आज हमारी जिंदगी के अंदर से ज़ुहद और तकवा का फुकदान हो चुका है। आज हमारी निगाहें की हिफाजत नहीं है। आज हमारा निगाह कंट्रोल हो चुका है। आज बाप के दिल के अंदर आखिरी 1 मिनट की बातें करके ख़त्म करता हूँ। हर बाप ये चाहता है कि मेरी औलाद अच्छी हो जाए। कोई बाप है ऐसा जो ये चाहता हो कि औलाद अच्छी ना हो? अगर हर बाप चाहता है कि औलाद अच्छी हो जाए, तो बाप को चाहिए कि वो अपने गिरेबान को देखे कि मैं कितना अच्छा हूँ। जिसको दूसरे लफ्ज़ों के अंदर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर बाप ये तमन्ना करे कि मेरा बेटा मेरे जैसा बन जाए। हर बाप ये तमन्ना करे कि मेरा बेटा मेरे जैसा बन जाए, तो खुदा का शुक्र अदा कीजिए। और अगर कोई बाप ये तमन्ना करे कि भैया मेरा बेटा मेरे जैसा ना बने, इसका मतलब है कि बाप के अंदर फॉल्ट है। बाप को जिंदगी से तौबा करनी चाहिए। बाप निकम्मा है, उसको सुधर जाना चाहिए। बाप जो है, इसका मतलब है कि अपनी जिंदगी के अंदर गड़बड़ कर रहा है, उसको अल्लाह के सामने रोना धोना चाहिए और जब जाकर के जो है अपनी औलाद के लिए दुआ करनी चाहिए। हजरत का एक शेर है कि मरने का वक्त आ गया करीब, अब भी न बदला दिल। मरने का वक्त आ गया करीब,
अब भी न बदला दिल, अहमद तो अब भी माइल फिस्को फजूर है। कब हमारी और आपकी आखिरी सांसें चली जाए, आ जाए आखिरी वक्त, ये पता नहीं है, लेकिन गुनाहों के समंदर में हम और आप डूबे हुए हैं। मेरे बुजुर्गों, तौबा कीजिए, अल्लाह के सामने रोइए। कोई आपको नमाज रोज़ा पढ़ने के लिए अब अगर कहे तो कम अज़ कम शर्म महसूस कीजिए। खुदारा मस्जिदों को आबाद, मदरसों को आबाद, इनकी हिफाजत की तदाबीर, अपने नई नस्लों को क्या मुस्तकबिल दे करके हम और आप जाएंगे, उसके लिए लाही अमल तैयार कीजिए। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।